ये एक क्लियर मैसेज सामने आया है। फोरम ने जो है 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और जिना हाउस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियाह सानह 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की है। आर्मी चीफ का कहना है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई GHQ में और GHQ में होने वाले इस अहम इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए। इस फोरम में बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फर्जी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अहम बयान सामने आया है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के आड़ में और उनकी पनाह लेने की जो तमाम तर कोशिशें हैं वो बेसूद हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इस मौके पर यह फैसला किया गया है कि 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमों और उन्हें उकसाने वालों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुके हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, सियासी तौर पर बगावत करने वाले मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। जिना हाउस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सानह 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। आर्मी चीफ ने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न ही झुटलाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। कार्रवाइयां पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। आर्मी चीफ का कहना है कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये आर्मी चीफ का कहना है। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। फोरम ने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमान और उन्हें उकसाने वालों के कानूनी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, सियासी तौर पर बगावत करने वाले मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का यह कहना था। उन्होंने कहा कि बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं, ये आर्मी चीफ का कहना था। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया।
9 मई के मंसूबा साज फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से मुआशी तफर्रुका और बिगाड़ पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्क में इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और तकसीम परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि बिगाड़ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित होंगी और कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन तमाम अनासर के लिए जो कि अफरा तफरी फैला रहे हैं, जो कि इंतशार पैदा करने का एक इरादा रखते हैं। आप कैसे देखते हैं कॉन्फ्रेंस के इस एलामिये को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन तमाम पाकिस्तान के ऐसे अनासर के लिए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इसको चैलेंज किए हुए हैं। इसमें अंदरूनी और बैरूनी तमाम ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते हैं या इसकी रिप्यूट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डैमेज करना चाहते हैं पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, उन सब के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जिसमें उन्होंने हर उन तमाम एलिमेंट्स के लिए एक ठोस पोजीशन ली है कि किसी किस्म की भी कोई इस तरह की हरकत जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्पेशली 9 मई को जो कि एक ऐसे दिन के तौर पे दुनिया उसको प्रोजेक्ट कर रही है कि जिसमें पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के तनसीबात और स्पेशली जनाह उसके ऊपर जो अटैक था उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दरमियान किसी किस्म की कोई तफरका या जो दरार पैदा हो चुकी है। तो उसको अहमद सईद मिन्हाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जो एक अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस मौके पर जब 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए, एक कैफियत पैदा की गई, तफर्रुका और बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई। उस पर एक मुत्तफ़िक़ा फॉर्मेशन कमांडर्स में एक मुत्तफ़िक़ा पैगाम सामने आया है। और अहमद सईद मिन्हाज साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या बता रहे थे? जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आज की प्रेस रिलीज है ये मैंने जैसे कहा कि अपने अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों के लिए वाज़े पैगाम। और जैसे मैंने कहा कि 9 मई के इंसिडेंट को इन्होंने सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज के ऊपर हैं कि किसी भी ताकत को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, पॉलिटिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, किसी किस्म की ताकत को इजाजत नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान हमें हमारे नाज़रीन को फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है इसकी अहमियत से आगाह किया जाए या क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा दिफाई निज़ाम है, जो पाक फौज है, ये उसकी तमाम तर जो अफसराना क़यादत है वो यहाँ मौजूद होती है और वो उन सबका एक मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा पैगाम इसे समझा जाए? जी बिल्कुल, ऐसी है। 2 लेवल के ऊपर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें कि कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसर और उसको चेयर करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ। इसी तरह जो उससे लोअर लेवल के ऊपर होती है उसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स जिसमें डिवीजन कमांडर्स और दूसरे जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होते हैं और जितनी हमारी डिवीजन हैं उनके कमांडर्स होते हैं, उसको अगेन चीफ आर्मी स्टाफ चेयर करते हैं। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन राइज करती है कि जैसे पाकिस्तान की सरहदों को, चाहे वो नजरियाती हो या फिजिकल या जोग्राफियाई सरहदें हो, उनको जब भी किसी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश होता है या कोई नागानी आफत में पाकिस्तान आर्मी को एक रोल प्ले करना होता है इन सपोर्ट ऑफ दी सिविल गवर्नमेंट, तो ये इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं ताकि तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज पे हों, उनको तमाम पॉलिसी का इदराक हो, ताकि एक मुतहद किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, चाहे कि वो अंदरूनी खतरात के ऊपर हो, बैरूनी खतरात के ऊपर हो या वो नागानी आफात हो। तो आज की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी बड़ी टाइमली थी कि जिसमें एक ऐसा माहौल पैदा किया जा चुका है मुल्क के अंदर और स्पेशली उसको फॉरेन मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है कि इसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पब्लिक के खुदा न खास्ता खिलाफ है या अवाम जो है वो इंस्टीट्यूशन से खिलाफ है, जिसमें कि आपकी पार्लियामेंट भी शामिल है, अदलिया शामिल है और आर्म फोर्सेस शामिल हैं। तो आज की जो ये ठोस किस्म की प्रेस रिलीज जारी हुई है इसमें उन तमाम एंगल्स का जो है वो जायजा लिया गया है और उसमें सख्ती से इस बात का अदा किया गया है कि हम ऐसी किसी भी कुव्वत को
पनपने नहीं देंगे और उसका ठोस रिस्पांस जनरेट करेंगे, ताकि पाकिस्तान के दुश्मन जो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को अगर मुतज़लज़ल किया गया, इनके मोरल को, जो कि इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक नेशनल फौज है और जो अपने अवाम के जोर के ऊपर अवाम की पुष्ट होने की वजह से डिलीवर करती है। वॉर एंड टेरर के ऊपर देखें या नागानी आफात में उसको किसी तरीके से भी डिमोरल किया जा सके, तो ऐसा इंशाल्लाह ना पहले कभी हुआ, ना अभी हुआ है, अभी है और ना कभी होगा। ब्रिगेडियर साहब, हमने अच्छे तरीके से कवर किया गया। हमने देखा कि 9 मई का सानिया जब हुआ, उसके बाद जब लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई, तो जो मनसूबा साज थे और उसके बेनिफिशरीज थे, उन्होंने इंसानी हुकूक का वावेला मचाया। लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया गया है कि जो कौमी मुजरिम हैं, जिन्होंने फौजी तंसीबात को, दिफाई तंसीबात को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों को ये जाली और फर्जी स्मोक स्क्रीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बना रहे हैं, इनकी आड़ में छुपने नहीं दिया जाएगा। और भरपूर सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो जो प्लान 9 मई के बाद सामने आया था इंसानी हुकूक वाले मामलात को उठाने का, उसका पर्दा भी चाक किया गया है इस एलानिये में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि ये इंप्रेशन भी लेना इंतहाई मेरा ख्याल गलत होगा कि किसी खुदा ना खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के अंदर इस पर काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इसके अंदर नासिर मुलविस थे, कि जिसमें मेरे ख्याल के अंदर टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स या ऐसे कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो कि बलूचिस्तान के या दूसरे अर्सवाल फाटा के, जो कि पाकिस्तान आर्मी के कार्रवाइयों से वहां पे नाखुश थे, तो उन्होंने भी इस जो मॉब की सूरत में उनमें अपना रोल अदा किया और इनमें आके शामिल हुए और एक किस्म का प्रोटेक्ट किया गया या किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो और ये किसी की कोई खास पॉलिटिकल पार्टी इसका टारगेट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपकी आज की प्रेस रिलीज इस चीज को इंडिकेट करती है। वो सिर्फ उन चीजों को जो अहाता कर रही है, कि उन एलिमेंट्स का अहाता कर रही है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी बैंड पार्टी से हो, या कोई भी बेटर हो, किसी भी मोटिवेशन के साथ उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें स्पीडी लॉ के अंदर आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का है, या फॉर दैट मैटर आपका जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का 51 का, तो उसके तहत स्पीडी जस्टिस भी किया जाएगा, ताकि ऐसी किसी किस्म की कोई कार्रवाई मुस्तकबिल भी ना हो सके। और इस तरह के एलिमेंट्स जो ये समझते हैं कि 9 मई का इंसिडेंट करके अब वो आइंदा भी ऐसा कर सकेंगे, तो उसको यहाँ पर वो जो है इसको राइट इफ्तिदा के अंदर उसको किल करना या उसको उस चीज को, इस एक्टिविटी को, इस इंप्रेशन को जायल करना इंतहाई जरूरी था। तो आज के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस बात का बिल्कुल मजदर है कि पाकिस्तान आर्मी जिस तरह के वो अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है, इंशाल्लाह ताला इस तरह की किसी भी जो अंदरूनी साजिशें हैं उसका भी अहाता करेगी। और उससे पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो फौज के साथ खड़ी और अवाम फौज के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम किसी ऐसे एलिमेंट को जो है उठने नहीं देंगे कि जो किसी सूरत भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज। साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।